कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और जो बहुत बड़ी राहु रेखाओं का इम्पैक्ट आपके भाग्य रेखा पे और मस्तिष्क रेखा पे पड़ रहा है, क्या इसके योग यहाँ पर निर्मित हुए हैं और क्या असर आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा, इस बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। सबसे पहले पाम स्ट्रक्चर पर आते हैं तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट कैटेगरी में आया है। इस कंडीशन में हमेशा जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे किए गए काम के द्वारा जीवन में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। होता यह है कि शॉर्ट थंब यहाँ पर हमेशा व्यक्ति को तुरंत किसी भी तरह का परिणाम पाने की लालसा देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों में धैर्य की कमी होती है और तुरंत अपने थॉट पर एक्शन लेते हुए देखने को मिलते हैं। यहाँ पर नियम होता है, पहले एक्शन लेना, देन आफ्टर थिंकिंग करना। यही चीज को अगर उल्टा कर दिया गया तो यह राहु की रेखाएं हो गई या फिर मस्तिष्क रेखा में बहुत ज्यादा दबाव हो गया, यह आपके जीवन में खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके हर तरह के एक्शन डिसीजन एक्यूरेट यहाँ पर साबित होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर शॉर्ट फिंगर इसलिए लोगों के जीवन में होता है जो व्यक्ति बहुत बड़े लीडर बनते हुए पाए जाते हैं। समूह का नेतृत्व करना, दूसरों से काम निकलवा सकना, जीवन में अपने दम पर बहुत ज्यादा आगे बढ़ना, क्योंकि शॉर्ट फिंगर जुनून, हौसला बहुत मजबूती से व्यक्ति को दे रहा होता है। इसीलिए आप जैसे जातक बड़े से बड़ा लॉस बियर कर पाने में सक्षम होते हैं और उन सब चीजों से निकल पाने में भी, क्योंकि यह व्यक्ति को हिम्मत हारने कभी भी नहीं देता है और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों में हर तरह की समस्या या परिस्थिति का एक्सेप्टेंस देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में तमाम तरह की गतिविधियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण मानसिक तनाव और जीवन में उलझने और ज्यादा बढ़ जाती है। हमेशा आरोप या प्रत्यारोप दूसरों पर होता है, लेकिन शॉर्ट फिंगर वाले जातक अधिकतर नकारात्मक तरह के परिणाम अपने ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पर होता यह है कि और ज्यादा मैच्योरिटी बढ़ती है और ज्यादा मानसिक बल बुद्धि यहाँ पर विकसित होता है और तमाम तरह के नेगेटिविटीज के द्वारा जो एक्सपीरियंसेस गेन हुआ है, ये लाइफ में और ज्यादा परफेक्शन लेकर के आता है करियर के रिगार्डिंग और डिसीजंस के रिगार्डिंग। तब भी यहाँ पर आपको एक सजेशन है कि सारी चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन जल्दबाजी, हड़बड़ी, आवेश में काम करने से आप बचे। यहाँ पर आपके हथेली में बहुत बड़े स्तर पर राहु रेखाएं अभी अवेलेबल है, तो यहाँ पर गलत निर्णय लेने के योग बहुत ज्यादा दिखाई दिए हैं। जितना ज्यादा कूलनेस एंड कामनेस अपने अंदर बढ़ाएंगे, धैर्य के साथ काम करने के साथ में लंबी दूरी की यात्रा तय करने की कोशिश करेंगे, अर्थात लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल, तो यहाँ पर आपके लाइफ में आज से ही स्टेबिलिटी हर विषय को लेकर के आना शुरू होगा। ऐसे योग यहाँ पर निश्चित रूप से निर्मित होंगे जो आपको मानसिक सुख देना शुरू करें और मानसिक तनाव मिटाना शुरू करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट फिंगर का झुकाव सैटर्न की तरफ है, जो बहुत ज्यादा धार्मिक और दयालु किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ जब ज्यादा शॉर्ट देखने को मिलती है तो ये व्यक्ति को डाउन टू अर्थ टाइप का नेचर देता है, जिसमें ईगो एटीट्यूड ज्यादा नहीं होता। हमेशा दूसरों की सुन के चलना, दूसरों का सम्मान करना, अपने आप को पीछे रखने वाला व्यक्तित्व यह देता है। ये सारी बातें यहाँ पर अच्छी हैं और नकारात्मक बातें होती है कि बहुत बार रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली ले नहीं पाते हैं। इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी शॉर्ट फिंगर दे रहा है नेचर वाइज, लेकिन उस लीडरशिप क्वालिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं। जब भी कोई फिंगर शॉर्ट होती है या कोई पर्वत कमजोर होता है तो वह अपने इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो जुपिटर यहाँ पर जैसे कि आपके ज्ञान के, धर्म के, भाग्य के, खुशी के, घर परिवार के, किस तौर तरीके से आप समाज में ऊपर उठने वाले रहेंगे, क्या पद मिलेगा, इन सारी चीजों के कारक हैं। तो वही यहाँ पर देखा है कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट होने के कारण नॉलेज, विजडम होने के बावजूद भी यूटिलाइजेशन की कमी होती है। जुपिटर माउंट भी यहाँ पर आपके थोड़े से दबे हुए हैं, जो लेट सक्सेस को यहाँ पर इंडिकेट किए हैं। जुपिटर रेमेडी करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए। होता यह है कि जब राहु की रेखाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती हैं या मस्तिष्क रेखा पे बहुत ज्यादा तनाव देखने को मिलता है, तो यह जीवन में सिर्फ उलझनों को बढ़ाने वाला चिन्ह है, जिसमें कंफ्यूजन और डाउट बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। पता ही नहीं चल पाता कि क्या करना सही या क्या करना गलत है। तो उस जगह पर हमें प्रॉपर गाइडेंस, एडवाइजेस की लाइफ में जरूरत होती है, जो अपने से बड़ों के द्वारा या एक्सपीरियंस होल्डर के द्वारा मिल पाती है। वैसे लोग लाइफ में जब अट्रैक्ट होने लगते हैं तो जाकर के जुपिटर की ब्लेसिंग बहुत अच्छी होने लगती है, जिसमें हर तरह के सजेशन, एडवाइजेस या गाइडेंस हमें और ऊपर उठाने वाले होते हैं। इनफैक्ट हमारा खुद का भी बुद्धिमत्ता, सबकॉन्शियस माइंड, हमारा इनर सोल एक्यूरेसी लाइफ में लेकर के आता है। इसीलिए जुपिटर जब आप रेमेडी करेंगे तो आपकी लाइफ में परफेक्शन, स्टेबिलिटी, स्मूथनेस, हैप्पीनेस जैसी चीजें अट्रैक्ट होना शुरू होगी, क्योंकि अंततः जुपिटर खुशियों के ही कारक हैं।
तो खुशियां जिन जिन विषयों में आपको चाहिए वहां पर बढ़ाना शुरू हो जाएगा। धर्म आपके अतिरिक्त अच्छा रहेगा, इसलिए आध्यात्मिक यात्राओं के द्वारा भी भाग्योदय देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ भी बाकी फिंगर की तरफ झुकी है, इसलिए यह फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देती है। घर परिवार रिश्तेदार अपने लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हुए पाए जाते हैं, इसलिए किसी तरह का सेक्रीफाइसेस अपने घर परिवार के लिए करने से, अपने लोगों के लिए करने से पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ पर भी जो एक कमी दिखाई दी है वो ये है कि लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है। जब भी ये शॉर्ट होती है तो मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, डाउट आता है, रिलेशन डिस्टर्ब होता है, एक्यूरेसी की कमी आती है। तो जब आप एक समय पर एक काम करेंगे, बेफिजूल की भागा दौड़ी से बचना शुरू करेंगे, मल्टीपल डिजायर रखना कम करेंगे, तो मरकरी आपका बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। मरकरी का डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंसी और इन्फॉर्मेशन से। ये जितना ऑर्गेनाइज रहेगा उतना अच्छा लाइफ में मैनेजमेंट हर काम को लेकर के, मनी को लेकर के देखने को मिलेगा। और ये जो मनी लॉसेस जैसे कॉन्सेप्ट हैं, ये तभी आते हैं जब राहु बहुत ज्यादा हथेली में प्रबल हो जाए और मरकरी लूज हो जाए, क्योंकि मरकरी यहाँ पर कैलकुलेशन है और अंततः हमारा आईक्यू, इंटेलिजेंसी किस हिसाब से काम करेगा वो मरकरी बतलाता है। तो मरकरी जब इस तरीके से फिंगर शॉर्ट होती है तो बचपन में स्टेज फियर भी होता है, मन के अंदर बात को दबाना, साथ ही साथ स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना, यह बिजनेस लक में थोड़ी सी कमी लेकर के आता है। इसीलिए इस कंडीशन में जब तक इन डेप्थ नॉलेज ना हो, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना हो, तब तक कोई काम नहीं करना चाहिए, अर्थात आधे अधूरे ज्ञान या बात या दूसरों के कमिटमेंट पे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छा दी हुई है, लेकिन इस रिस्क को कन्वर्ट करते आना चाहिए वेल्थ क्रिएशन में। यहाँ पर जब तक आपका प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन नहीं आएगा तब तक यहाँ पर आपके लाइफ में अनस्टेबिलिटी बने रहेगा। कारण ये है कि जो सन की लाइन है ये नीचे की तरफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, या कह सकते हैं फैली हुई है। इन सब के अतिरिक्त रेक्टेंगल का साइन तो यहाँ बन रहा है जो 45 के बाद में आपको प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग लाभ देगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल का स्क्वायर का साइन हमें बिल्कुल सन जोन पे चाहिए, जो अपना एम्पायर खड़ा करने में, वेल्थ लगातार क्रिएट करने में, गुडविल, नेम, फेम, सक्सेस जैसी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए सबसे प्रोमिनेंट साइन है। अब होता यह है कि इतना ज्यादा जब बाइफर्केशन होता है तो उस कंडीशन में हर चीज में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं, और इसी कारण से दो नाव पे पांव रखने के कारण बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ता है। ऐसे ज्यादा कमाते एक साधन से हैं लेकिन खर्च अलग अलग साधनों में करते हुए पाए जाते हैं। तो सन एनर्जी को जब आप इनहेंस करेंगे, ये सब सजेशन आपको भेजा जाएगा, तब जाकर के आपके लाइफ में आपके डिसीजन, प्लानिंग, एक्शन के रिगार्डिंग सक्सेस मिलना शुरू होगा, क्योंकि सन यहाँ पर आपकी लॉन्ग टर्म विजन एंड गोल है, अचीवमेंट्स है, कंसिस्टेंसी एंड फोकस है। ये सब तरह की चीजें जब अच्छी होगी तो एक से ऊपर एक काम करने से अनेकों तरह के लाभ मिलेंगे, हर जगह हाथ आजमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं अच्छी मौजूद हैं, जो फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर देता है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं हैं लेकिन उसका बहुत गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लंबे रहेंगे, और रिश्तों के द्वारा अंततः आपको लाभ भी मिलने वाला है। फिंगर के नोट्स अभी और एक्टिव होने बाकी है, जो स्पष्टवादिता, व्यक्तित्व में लाए और फैलेंजेस, इंटरनल मार्क्स की स्ट्रेंथ यहाँ पर नॉर्मल है। शुक्र ने बहुत अच्छा एरिया लिया हुआ है, जिसके कारण यह संजीवनी का काम कर रहे हैं, जो कि लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य को निर्मित करने का है। लेकिन इनर मार्स जब भी वीक होता है तो ये फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन में कमी देता है। हेल्थ में भी माइनर लेवल पे इश्यूज क्रिएट करते रहता है, जिससे हमारी ऊर्जाएं कमजोर होती हैं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षेत्र है। साथ ही साथ किस तौर तरीके से हम कोई काम कर पाते हैं, कितना एनर्जी या बल लगा पाते हैं, उसको यह दर्शाता है। जब यहाँ से अत्यधिक वरीज लाइन क्रिएट हो रही होती है तो इसका तात्पर्य होता है कि भविष्य को लेकर के इंसान के अंदर चिंता बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ बिना सोचे समझे किए गए काम, आवेश में किए गए काम, जो अभी मरकरी पे भी बताया, आधे अधूरे ज्ञान पर किए गए काम जो करने जाते हैं तो वो बाद में चिंता बन करके आता है, यह उसको भी दर्शा रहा है। दूसरा यहाँ पर प्रॉब्लम होता है, ये क्षेत्र होता है हमारे पितरों का भी। तो इस कंडीशन में पितृ पूर्वजों की आराधना करना, कुल देवी देवता के नाम से दान धर्म करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जो तमाम तरह की बलाओं को टालता है। तो अदृश्य शक्तियों का सहयोग यहाँ पर मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा ये रेखाएं बाधा बनकर के आती हैं, रुकावट और नुकसान देकर के अंततः जाती हैं। और ये सबसे ज्यादा इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है आपकी जीवन रेखा पर तो कम ही है, मस्तिष्क रेखा पे सबसे ज्यादा पड़ा है। और मस्तिष्क रेखा पे जब भी इस तरह की रेखाओं का असर आता है तो बेहद मानसिक तनाव और चिंताओं से गुजरना पड़ता है।
बाहर से सब कुछ अच्छा दिखता है लेकिन अंदर में बहुत बड़ी उलझनें होती हैं जिसका समाधान निकल नहीं पाता, दिख ही नहीं पाता। इसलिए लोगों के तमाम तरह के सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस भी काम नहीं आते क्योंकि फोकस ही नहीं है वहां पर। इल्यूजन इतना ज्यादा क्रिएट कर देती हैं ये रेखाएं। चिंता वाली बात नहीं है क्योंकि अंततः समस्या जिन भी व्यक्ति को पता चल जाती है तो समाधान अंततः मिलता ही है। तो यहाँ पर वो समस्या पता चलने में भी बड़ी देरी या नुकसान यह करवाते हैं। तो इस कंडीशन में मेजर एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग, नए तरह के काम से बचना चाहिए। जितना हो सके जो भी चीज हमारे पास है उसी में ही हमें परिपक्व और मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। आगे चल के समय दशा जब अच्छी होगी तो अपने आप 10 तरह के लाभ खुद ब खुद चल के आएंगे, परंतु ये समय थोड़ा सा आपका कठिन है। तो इस समय पर किसी भी तरह के नए कार्य में इन्वॉल्व होने से बचना है। अभी और इस पे विस्तार पूर्वक बात किया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो थंब आपका बहुत लोअर शिफ्टेड है। जब भी थंब बहुत ज्यादा लोअर इस तरीके से शिफ्टेड होता है तो इस कंडीशन में कोई भी चीज सीख समझ पाने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। आप जैसे जातक वो होते हैं जो लिख लिख करके भी याद करने वाले होते हैं, क्योंकि हर बात के पीछे एकदम प्रॉपर लॉजिक चाहिए होता है, प्रॉपर रीजन चाहिए होता है। बहुत जल्दी में कोई चीज सीख समझ पाना यहाँ मुश्किल होता है। जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, जब तक एक्सपर्टीज नहीं आएगा, तब तक किसी काम में मास्टरी हासिल होना मुश्किल होता है। वैसे ही यहाँ पर यह बात बतलाने का यह तात्पर्य है कि थंब का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे माइंड से होता है। इसकी सारी नसें हमारे माइंड से लिंक है, और जब इस तरीके का हमारा माइंड सेट है तो किस तरीके से जल्दबाजी, हड़बड़ी या आधे अधूरे ज्ञान पर हमें लाभ मिलेगा किसी भी विषय को लेकर के भी। अब उसी जगह फर्स्ट फैलेंज की लेंथ देखिए और सेकंड फैलेंज की। सबसे ज्यादा डेवलप फर्स्ट फैलेंज है जो होता है विल पावर का। आपके अंदर इच्छा बल, इच्छा शक्ति, बहुत बड़ा कुछ करने जैसी चेष्टा बल बचपन से ही है और हमेशा जीवन भर रहने वाली है, जो आपको जिंदा रखेगी, आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देगी, हार मानने नहीं देगी। लेकिन जो जड़ है हमें उसको सर्वप्रथम मजबूत करना है, और जड़ है यहाँ पर नॉलेज, एक्सपर्टीज, परफेक्शन। इन सब का तात्पर्य है इन डेप्थ नॉलेज, हर बात की गहराई तक जाना, जड़ तक जाना, सभी तरह की विद्याओं को, योग्यताओं को अपने जो भी आपके काम से रिलेटेड हो खुद ब खुद करते आना चाहिए। और यहाँ पर कोई भी एक्शन, डिसीजन या प्लानिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको जल्दबाजी, हड़बड़ी में नहीं करना है। ये सारी चीजें मेंटेन करने के साथ में रेगुलर बेसिस आप मेडिटेशन करिए, मंदिर जाना शुरू करिए ताकि पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो, मंत्रास चैंट करना शुरू करिए ताकि सब कॉन्शियस माइंड प्रॉपर्ली एक्टिव हो, आप अपने सोल के बहुत ज्यादा करीब आ सकें। तब जाकर के आप देखिए कि किस तरीके से आपके जो लाइफ है इन कंट्रोल आना शुरू होती है। हर तरह के एक्टिविटीज, हर तरह की योग्यताओं का किस तरीके से लाभ अच्छे से मिलने लगता है वो आप देखें। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फैलेंज डेवलप होने के बावजूद भी आड़ी रेखा आ गई तो उसका सीधा तात्पर्य होता है कि हाइपरटेंशन वरीज लाइफ में चल रहा है। सेकंड फैलेंज पर आड़ी रेखा इस बात को दर्शाती है कि तर्क वितर्क करने जाएंगे गलत लगेगा। इसका तात्पर्य है कि बहसबाजी, लड़ाई झगड़ा जैसी चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना है। यहाँ पर ऊर्जाओं का नाश होगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो इस तरह के थंब के कारण स्क्वेरिश हैंड में आया है, जो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। चाहे मानसिक हो या शारीरिक, किसी तरह के पराक्रम से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते हैं, और यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल टाइप का पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद करता है। इस तरह के पाम स्ट्रक्चर को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, और अर्थ का तात्पर्य होता है कि रिसोर्सफुल, यहाँ लाइफ होना, ग्रेट लेवल की मटेरियलिज्म अट्रैक्ट करना, वेल्दी इंसान होना, ताकि अपनी ख्वाहिशें, परंतु अपने से पहले दूसरों की, अपने लोगों की ख्वाहिशों को पूरा कर पाना अपने दम से, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अल्टीमेट गोल है आपका ग्रेट लेवल का मटेरियलिज्म, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी लाइफ में अट्रैक्ट करना। जुपिटर माउंट के ऊपर में सबसे पहले प्रोग्रेस लाइन आपके लाइफ लाइन से निकली, और इस रेखा का तात्पर्य होता है लगातार जीवन में व्यक्ति को मेहनत कराना, प्रयत्नशील बनाना, आगे बढ़ते रहने की इच्छा बल देना, जो कि थंब पे भी हमें दिखाई दिया विल पावर पे। इस रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहते हैं, और ये रेखा आपके जीवन में जो एक्टिवेट हुई करेक्ट 21 में, तो इस पीरियड से अपने दम से काम करना, अर्निंग करना या ओवरऑल के लिए ग्रोथ करना, एक्सपांड करना जैसी चीजें देखने को मिली। ये रेखा को प्रोग्रेस लाइन कहा है इसलिए जाता है क्योंकि ये बड़ी इच्छा, मनोकामना देती है, और जहां छोटी सोच, नियत रखी, जहां अपने डिजायर, एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया, ये रेखा फिर बलहीन होना शुरू हो जाती है। इस रेखा को मजबूत रखने के लिए बड़ी सोच तो रखनी ही चाहिए, हमेशा सीखते रहने की आदत, पढ़ते रहने की आदत, ज्ञान अर्जित करने
करते रहने की आदत को बढ़ाते रहना चाहिए। तभी जाकर के ये रेखा पूर्ण रूप से फलित होती है और अंततः प्रोग्रेस लाइफ में कंटिन्यूस इस तरीके का होता है कि कल से अच्छा आज से अच्छा कल का दिन हो सके। दूसरी यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा आपको बहुत ज्यादा धार्मिक, दयालु, दूसरों का मददगार, समाज सेवक के रूप में कार्य कर पाने में, एनिमल लवर हो पाने में, हर किसी की सहायता कर पाने में, किसी ने हाथ फैलाया तो खाली हाथ ना बेच पाए, इस तरह की योग्यता देता है। इसलिए आप जैसे जातक ईश्वर के निकट भी देखने को मिलते हैं और यह बहुत अच्छा पुण्य अर्जित करने वाली रेखा होती है, क्योंकि सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति होने के कारण बहुत सारों की मदद करते हुए चलते फिरते हुए भी पाए जाते हैं। यही पुण्य लौट के आता है बच्चों के द्वारा, जिसके कारण बच्चे लायक, संस्कारी, सफल भी होते हैं और अंततः बुढ़ापा भी बड़ा अच्छा देखने को मिलता है। तो जब जब आप कोई भी धार्मिक गतिविधि कराएंगे, दान धर्म पूजा पाठ जैसी स्थिति, आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे, आध्यात्मिक स्तर पे अपने आप को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में सुकून, शांति, आनंद, ये तीन चीजें बढ़ता जाएगा। तीसरा यहाँ पर कॉम्बिनेशन है ट्रायंगल का, जो बहुत प्रोमिनेंट मैनर में बन रहा है और ये एक्टिवेट होने वाला है आपका करेक्ट 46 में। ट्रायंगल जुपिटर पे होता है तो यह व्यक्ति को सोसाइटी की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि आप बड़े पद पर विराजमान हो जाएंगे। यहाँ बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, जैसे पॉलिटिकल कनेक्शन होना, एनजीओ या ट्रस्ट में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल जाना, या जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहां पर किसी बड़े पद पर विराजमान हो जाना, ताकि आप वहां पर मेजर डिसीजंस ले सकें। ये सब कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता है कि लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान भी आएगा, साथ ही साथ आपकी योग्यताओं में बढ़ोतरी होने के साथ में धन वैभव की वृद्धि बहुत इस मजबूती से होने वाली है। और ये किसी भी तरह से नहीं हो रहा है, ये सिर्फ आपके यहाँ पुण्यों के कारण होने वाला है। इसलिए अपने पुण्य के स्तर को लगातार बढ़ाते रहें, हमेशा दान धर्म अथवा मदद के तौर पर मौजूद रहें। साथ ही साथ दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि प्रोग्रेस लाइन से अटैच है ये ट्रायंगल, इसीलिए अपने ज्ञान के स्तर को, अपने विजडम को, विद्या के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए, इसको लगातार बढ़ाते रहने की जरूरत है। तो ये जो 46 की बात की, इसका असर आपको 42, 44 में भी आ सकता है, लेकिन 46 तक प्रोमिनेंटली आ ही जाएगा। शनि की स्थिति में यहाँ पर जो आप ये रेखा देख पा रहे हैं, ये आपकी है सहयोगी हृदय रेखा, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा भावुक, दयालु किस्म की प्रवृत्ति देती है। यहाँ हुआ ये है कि सैटर्न पर हार्टलाइन रुकी है, जिसका मेन कंसर्न लाइफ में मनी माइंडेड होना है, सेल्फ सेंटर्ड, बहुत ज्यादा प्लेजरस लवर, सीक्रेटिव और हिडन पर्सनैलिटी का होना है। लेकिन जो सपोर्टिव हार्टलाइन निकली है वो इस बात को दर्शा रही है कि आपको अपनी उद्धार करने के साथ साथ फिर दूसरों का उद्धार भी करना है। इसलिए आपके अंदर दूसरों को लेकर भावनाएं बहुत ज्यादा मजबूत रहेगी। जो लोग भावुक किस्म के होते हैं, दिल के साफ होते हैं, दिल के द्वारा अत्यधिक निर्णय लेते हैं, तो इस तरह की रेखा आ जाती है। और ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि आगे चल करके आपको जो पद प्रतिष्ठा जैसी चीजें मिलनी है वो इन्हीं सब चीजों के द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, अच्छे कार्यों के द्वारा मिलना है। तो इस कंडीशन में आपके लिए इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशंस बहुत ज्यादा मायने रखने वाले रहेंगे, लेकिन हार्ट लाइन स्ट्रेट होने के कारण आप अपने ज्यादा इमोशन को शो नहीं करेंगे, सीक्रेटिव पर्सनैलिटी के रहेंगे। दूसरी यहाँ जो रेखा अवेलेबल हुई है, ये सैटर्न की अपनी रेखा है, जो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करती है, लक को बढ़ाती है, कंफर्ट को बढ़ाती है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देती है। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। मेन दिक्कत हुई है आपके ये बीच की भाग्य रेखा में। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल केतु के क्षेत्र से आपकी भाग्य रेखा निकली। केतु की भाग्य रेखा में हमें एंसेस्टर ब्लेसिंग्स और प्रॉपर्टी या कह लें बिजनेस हैंडओवर होता है। दूसरे फिर यहाँ पर अनदर लक लाइन आपकी क्रिएट हुई अप्रोक्सीमेटली 28 और 9 के एज में, जहां पर आपने इंडिपेंडेंटली वर्क करके काम को बढ़ाना शुरू किया, मन लायक यहाँ पर काम होना शुरू हुआ। जैसे ही ये इवेंट होता है तो 31, 34, अभी जैसे समय चल रहा है 36 से 8 का, और उसके बाद में अभी एक और समय आएगा आपको डिस्टर्ब करने वाला, वो रहेगा अप्रोक्स 40 का। यहाँ पर देखें ये पूरी लक लाइन को किसने काट दिया? राहु ने। इसका तात्पर्य होता है रुकावट, अड़चन, बाधा, लेट लतीफी, संघर्ष, और अंततः ये धन हानि को ही दर्शाती है, क्योंकि मेन ये लाइंस लक लाइन पे काटी हुई है। इसके बाद आपकी लक लाइन यहाँ पर चेंज हुई है, जिसका तात्पर्य है कि नए सिरे से, नए तौर तरीके से काम आपके जीवन में शुरू होने वाला रहेगा। और ये समय 41 के एज, अप्रोक्सीमेटली 41 और
43 के मिड के यहाँ पीरियड रहेगा, यानी यही 2 साल का समय यहाँ बतला रहे हैं। इन 2 साल में नए स्तर पर किए गए काम के द्वारा लाभ मिलने की योग कम है। कारण इसके पीछे ये है कि ये रेखा धुंधली हुई है और ऊपर से शनि के क्षेत्र तक ना पहुंचते हुए हृदय रेखा पे ही रुकी है, जो फिर आधे अधूरे यहाँ पर तमाम तरह के परिणाम को दर्शाता है। दिक्कत क्या हो गई कि मस्तिष्क रेखा यहाँ पर हमारा खुद का निर्णय है, हृदय रेखा हमारी तमाम तरह की भावनाएं हैं या अकेले भावनात्मक सुख हैं, उसके मध्य में ये रेखा का अटकना बिल्कुल अच्छा नहीं है। साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा के ऊपर पूर्ण रूप से द्वीप की आकृति है राहु रेखा के साथ में, इसलिए इतना ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है ये 2 साल में, या फिर चल भी रहा है अभी भी, कि कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी निर्णय ले लेंगे सफलता पाने के लिए, पैसा पाने के लिए या लॉस रिकवर करने के लिए। इसी को कहते हैं इल्यूजन या बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाना। इस चीज से हमें अभी बचने की जरूरत है। जितना ज्यादा शांत हो जाए, चीजों को एज इट इज छोड़ दे, जो चीज हमारे हक में है, जिस चीज को हम बेहतरीन कर सकते सिर्फ वही ध्यान लगाएं, जो जुपिटर के ब्लेसिंग से होगा, तो जाकर के इनका कोई नेगेटिव रिस्पॉन्ड या असर नहीं आएगा, अन्यथा ये चेंजेस ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाले नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए तो लास्ट स्ट्रगल आपके लाइफ में माइंड के अकॉर्डिंग, मेंटल प्रेशर के अकॉर्डिंग 42 से 44 के मिड का है, और उसके बाद का पूरा जो जीवन है वो मानसिक सुख में ही बीतने वाला है। सब तरह के निर्णय, योग्यता, योजनाएं सफल साबित होगी, हर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, जो सोची है उससे कहीं गुना ज्यादा आपको सफलता मिलेगी, उम्मीद से कहीं गुना बढ़कर चीजें मिलेगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मरकरी लाइन काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में अवेलेबल हो रही है, जिसका काम है सिर्फ पैसा अट्रैक्ट करना, काम को बढ़ाना, सफलता देना। तो यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हैं कि ये जब समय खराब है तो इस समय पर हमें और ज्यादा शांत होने की जरूरत है, ना कि और ज्यादा भटकाव की। इसके बाद में यहाँ पर आप दूसरी लक लाइन देखेंगे जो एकदम इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुआ। इसमें इतना भयंकर बल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल आपकी जो दशा यहाँ खराब चल रही है पूरी यहाँ पर खत्म हो रही है, और जैसे ही खत्म हो रही है 43-44 के मिड में, तो यहाँ पर चाहे हम माइंड लाइन को देखें वो इंडिकेट किया मेंटल पीस, लक लाइन को देखें वो इंडिकेट किया एक्सट्रीम वेल्थ एंड मनी, लाइफ लाइन को देखें तो उसमें मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके कारण अच्छी ट्रैवलिंग या बर्थ प्लेस से दूर आपका काम फैलना, सेटलमेंट होना और कंटिन्यूअस प्रोग्रेस लाइन का निकलना। तो यहाँ पर 3 मेजर इंडिकेशन इसीलिए आए हैं क्योंकि अभी 2 साल और आपके जीवन में संघर्ष है, तो यहाँ पर बच के रहना है। बाकी आपकी शनि की स्थिति अंततः अच्छी है और यह बाय 4 साइन में ही आ रहा है, जिसके कारण यह लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में अच्छे धन में होने वाली बढ़ोतरी को, सभी जिम्मेदारियां भली भांति ढंग से निभा सकने की योगों को और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को कंफर्म किया। एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट कोई भी काम करेंगे लाभ मिलेगा विद्या रेखा के कारण। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी आप अप्लाई करेंगे तो लाइफ में हर विषय को लेकर के स्मूथनेस आनी शुरू होगी। तो यहाँ पर धर्म कर्म को मिलाकर चलने से सर्वाधिक लाभ मिलता है, इसलिए अधिकतर परिणाम ईश्वर पे छोड़ें, अपने कर्म पे ही ध्यान दें। और अभी जैसे थोड़ी समय दशा अच्छी नहीं है तो इस कंडीशन में कूल एंड कामनेस को मेंटेन रखें, ऑटोमेटिकली ये समय भी आपका अच्छा होते हुए देखने को मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर एक बात काफी ज्यादा अच्छी दिखी कि कोई नेगेटिव साइन यहाँ है नहीं, बिखराव जरूर है जो भटकाएगी लेकिन एक्सपीरियंस भी देगी, पर जैसे कि क्रॉस का साइन इधर हो या आइलैंड का साइन या नेगेटिव सनलाइन होती तो ये असफलता को पूर्ण रूप से कंफर्म करती। सूर्य की रेखा भले ही छोटी है लेकिन मजबूत जब होती है तो ऐसे जातकों के जीवन में जितना भी नुकसान हुआ हो, जितना भी पीछे गए हो, पूरी काबिलियत होती है उससे कहीं गुना ज्यादा आगे निकलने की। तो अंततः ये नुकसान होता ही नहीं, वो नुकसान एक्सपीरियंस होता है जो आगे चल करके हमें सही डिसीजन लेने में, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने में, ऑर्गेनाइज विषय या मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग रखकर काम करने में मदद करता है। तो इस कारण से होता यह है कि ऐसे जातकों को कभी भी नाम खराब होता ही नहीं है, बदनामी मिलती ही नहीं है, जिसके कारण असफलता हासिल नहीं होती और अंततः बहुत बड़े सफल होते हुए पाए जाते हैं। ये चीज अच्छी है, बस यहाँ पर मल्टीपल लाइन से तो भटकने से बचना है, एक समय पर एक काम करें। मरकरी काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में मौजूद है, जिसके कारण यह बिजनेस लक को काफी स्ट्रॉन्ग कर रहा है और रेगुलर बेसिस अर्निंग देने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर मरकरी एक्सट्रीम पॉजिटिव है, बस माइंड और ज्यादा प्रोमिनेंट होने की जरूरत है। इसके बाद में हर निर्णय, हर योजना सफल साबित होती दिखेगी। जो व्यक्ति ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाते हैं, अपने मार्केट या किसी भी तरह के काम में सभी कॉम्पिटिटर को लूज कर पाते हैं, टॉप पे हो पाते हैं,
तो ऐसी मरकरी देखने को मिलती है, क्योंकि शाम दाम दंड भेद उपयोग कर गहराई से चीजों को जान पाने में और अंततः सटीकता से काम कर पाने के द्वारा सफलता मरकरी दे देता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही इतनी अच्छी होती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व होना, दूसरों को हील कर पाना, मैनिपुलेट, कन्विंस कर पाना, अट्रैक्ट कर पाना, इसीलिए सब व्यक्ति अपनी बातें गहराई से आपको बता देंगे, सारे डीप सीक्रेट, क्योंकि अपनापन महसूस होता है। तो ये बिजनेस लक के लिए काफी ज्यादा अच्छे कॉम्बिनेशन है, और इसीलिए आपको अपने जो जुपिटर पे बात की कि लर्निंग पे ध्यान दीजिए, तो ये मरकरी लाइन का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जैसे ही ये पूर्ण रूप से मजबूत होगा, कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, सक्सेस, अचीवमेंट्स लाइफ में आएगा। ये रेखा जो यहाँ पर बिजनेस लक लाइन है, यह स्ट्रॉन्ग तब होती है जब व्यक्ति के अंदर टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन आ जाए, और ये सारी चीजें अध्ययन के द्वारा सर्वाधिक रूप से आती है। इसीलिए हमें उसे अच्छा करना है। हार्ट लाइन की स्थिति में बड़ी दिक्कत नहीं है, बस रेखाएं बार बार यहाँ पर नीचे के तौर पे जा रही हैं, जिसे कहते हैं इमोशनल सेटबैक। बहुत धोखे मिलते हैं, मिसगाइड, मिसयूज होते हैं, जिसके कारण इमोशनल हर्ट होते हैं। तो कभी भी बिना सोचे समझे कमिटमेंट मत दीजिए, ना ही किसी के कमिटमेंट पे विश्वास करिए। पैसों के लेन देन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, उतना ही पैसा देना चाहिए किसी को क्रेडिट पे जितना भूल सके, क्योंकि इस तरह की रेखाएं भावनात्मक आघात होने के योगों को मजबूत कर देती है, और ये सारी चीजें सिर्फ भरोसे के दम पे हो जाता है। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सारे इवेंट्स जो हैं 34 से शुरू हुए हैं, हर 2-2, 3-3 साल के अंतराल में मौजूद हैं। अभी भी हम देख पा रहे हैं ये करेक्ट अभी भी मौजूद है, 39, 41 के मिड में, 44 में, और एक लास्ट आपका 49 में भी है। तो ये पीरियड में आपको सावधान रहना है, एग्रेसिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड ही रहना है, बहुत ज्यादा इमोशनल सेंसिटिव भी नहीं होना है, और इमोशनल बेस्ड डिसीजन लेने से बचना है। माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से अलग होती है तो ये जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति देती है, अड़िग बनाती है, जो ठान लिया वो करके दिखाना है। बचपन से ही एक खुला व्यक्तित्व देती है, जिसका तात्पर्य होता है दब के नहीं रहना है, झुक के नहीं रहना है, किसी के अंडर में भी नहीं रहना है, जिसके कारण यह केयरलेसनेस टाइप का भी नेचर देता है कि जो होगा देखा जाएगा, अभी जो सही है वो करना चाहिए। तो ये ब्रॉड माइंडेड पर्सनैलिटी तो दिया, लेकिन यहाँ पर आइलैंड जैसे साइन या डबल लाइन या राहु का इम्पैक्ट तो आपको 19 की उम्र से ही शुरू हो गया। तो वहां से ये इवेंट चलते आ रहा है, और अभी इतनी दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि अभी तो सिर्फ राहु का इम्पैक्ट था, जिसके कारण मेजर डिसीजन ले रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रिकॉशन से बच जा रहे थे। अभी तो प्योरली आइलैंड के साइन यहाँ पर छोटे छोटे स्तर पे बने कि चक्रव्यूह में फंसे, निकल ही नहीं पा रहे। इसीलिए इस कंडीशन में और ज्यादा मानसिक दबाव नहीं लेना चाहिए, मानसिक और ज्यादा शांति प्राप्त करनी चाहिए, जिसके बारे में बार बार बतला रहे हैं। और वैसे भी आप पितृ पूर्वजों का रेमेडी करेंगे, झटके में ये सारी स्थितियां आपकी अच्छी हो जाएगी। आउटर मार्स से जिसका माइंड लिंक कनेक्ट होता है, तो बहुत बेहतरीन मानसिक बल को यह मजबूती के रूप में दर्शाता है, क्योंकि मंगल योद्धा है, और मस्तिष्क रेखा वहां पहुंच गई तो बुद्धिमान, विवेकवान, ज्ञानवान यह बनाता है। इसीलिए तो आप जैसे जातक विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके हिम्मत से करते हैं, कूल कामनेस आ जाती है, और अंततः समस्या का समाधान निकाल के निकलते बनते हैं। ये माइंड लाइन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इसकी योग्यता को पहचानिए, आगे बढ़िए। ये खूब अच्छी मस्तिष्क रेखा मानी जाती है, जिसमें से मरकरी लाइन का भी सपोर्ट निकले तो ये बहुत ज्यादा पैसा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर काम को फैलाने की योग्यता देती है। जीवन रेखा में द्वीप की आकृति आपकी एक बार बनी बहुत बड़ी, और ये समय मात्र आपका 14 से लेकर के 21 का ही था, जिसमें कोई ग्रोथ, इंडिपेंडेंसी, सक्सेस नहीं मिला, इवन हेल्थ और फैमिली इश्यूज से ही गुजरना पड़ा। फिर छोटे छोटे जो ऐसे आइलैंड जैसे साइन बनते हैं, तो इस कंडीशन में डाइजेशन के रिगार्डिंग, ब्लड सर्कुलेशन के रिगार्डिंग, लो एनर्जी के रिगार्डिंग डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, और ये समय 22-3 से लेकर के 28 का था। आपके जीवन में जो सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांगली डेवलप हुआ, तो देवदूत रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये बहुत अच्छी बात हुई आपके हथेली में कि बहुत बड़े बड़े नेगेटिव इवेंट बसते बसते रहे हैं। जब ये लाइन सबसे ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस होना शुरू हुई अप्रोक्स आपके 34 और 5 की एज से, उसके पहले से ही तकरीबन 27 और 8 से सपोर्टिव लाइन एक्टिवेट हो गए, और मल्टीपल लाइंस यानी दृश्य अदृश्य जो शक्तियों की हमने बात की, जिसे हमें और ज्यादा बढ़ाना है इन सब पितृ पूर्वजों की आराधनाओं के द्वारा, जुपिटर रेमेडीज के द्वारा, वो पहले से भी अवेलेबल है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े चीजों से बचाव हुआ। और दूसरा कि ये रेखा अगर कनेक्ट कर जाती तो ये बहुत बड़े नुकसान को
साथ ही साथ स्वास्थ्य हानि को भी बतलाती। लेकिन इसमें हुआ ये कि ये रेखा बिल्कुल माइंड पे रुकी और सन लाइन के सपोर्ट से अनदर लाइन क्रिएट हुई जो कि मरकरी लाइन यानी बिजनेस लक लाइन में तब्दील हुई। तो इस तरह के पॉजिटिव इवेंट्स बहुत रेयर ही देखने मिलते हैं। और अभी जैसे आपकी 40 एज हुई है अथवा होने को आई है, तो अब जाकर के ट्रायंगल जैसे साइन आना, बायफोर्क होना यानी अच्छी खासी ट्रैवलिंग्स के थ्रू लाभ मिलना, बहुत बड़े जिनका मल्टी सिटीज या स्टेट का काम होते हुए देखने को मिला है, तो इस तरीके से बिल्कुल मिड में आकर के लाइफ लाइन बायफोर्क हुई है, चेंज हुई है। देन आफ्टर शुक्र से अनदर सपोर्टिव लाइन के तौर पे इतनी सारी लाइन का निकलना, देन आफ्टर ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन जो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी को अपग्रेडेशन लाइफ में होने जैसे योगों को इतना मेजरली कंफर्म करता है, तो उसमें यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि अब आपका संघर्ष का समय पूर्ण रूप से खत्म होने जा रहा है। और फिर लाइफ लाइन का फ्लो देखिए और सपोर्टिव लाइन पूरी यहाँ पर आपके 48 तक आते आते एंड ही हो गए, यानी इसके बाद तो सपोर्ट की आपको जरूरत ही नहीं है, आप ही अधिकतर देते हुए देखने को मिलेंगे। शुक्र पर अभी भी वरी लाइन बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में यही एक रेमेडी करना जरूरी है ताकि फैमिली की तरफ से भी कोई दिक्कत परेशानी नुकसान देखने को ना मिले और बर्थ प्लेस से दूर ज्यादा प्रोग्रेस ग्रोथ सेटलमेंट सक्सेस को इन सब तरह की लाइन इंडिकेट करती है। आपके पाम में मनी ट्रायंगल अभी भी इनकम्प्लीट है, जिसके कारण जितना ही पैसा क्यों ना कमा ले आ जाए रोक नहीं पाएंगे, मनी लीकेज है यहाँ पर। दूसरा, इधर भी स्क्वायर का साइन की कमी है, तो इस कंडीशन में बहुत ज्यादा भागा दौड़ी की बजाय कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन मेंटेन रखें, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ध्यान दें, क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पर वर्क करें। ऐसी तमाम तरह की चीजें करने के साथ में रेमेडीज फॉलो करें। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस, अपग्रेडेशन और ड्रास्टिक चेंज विद इन कपल ऑफ मंथ्स आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।